नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की घटनाओं का जिक्र करते हैं। इसमें हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हमारा मुद्दा है कि राजस्थान राज्य में जो कैबिनेट की बैठक है लगभग 4 महीनों से नहीं हुई है। अब इसको लेके राज्य में तरह तरह के सुर उठ रहे हैं, विरोधी भी आवाज उठा रहे हैं और खुद अपनी पार्टी के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। आखिर का क्या कारण है ऐसा कि 4 महीने से मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो आज एक खबर छपी है दैनिक समाचार पत्र में, जी। उसमें कि 4 महीने से राजस्थान जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, भजनलाल कैबिनेट जिसको बोल सकते हैं, उसकी 4 महीने से बैठक नहीं हुई। जी। पिछली बैठक 8 मार्च को हुई थी और 8 मार्च के बाद आज 4 महीने से अधिक समय हो गया है और बैठक नहीं हो रही। जैसा आपको पता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, मंत्रिमंडल में तमाम विषय आते हैं जो इसमें विषय होती है। नियमों में संशोधन होता है, भर्ती परीक्षाओं के बारे में होता है, तमाम इस तरह के जो होते हैं मंत्रिमंडल फैसले लेते हैं और वो जनहित में लोगों के काम आते हैं। जैसे अभी सरकार का बजट आया था, अब बजट में तमाम घोषणाएं होती हैं, पर उसके जो क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है उसमें मंत्रिमंडल के पास प्रस्ताव जाता है पहले हर विभाग से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, ऊर्जा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, वित्त विभाग हो, और फिर मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक निर्णय करता है। सरकार जो चलती है एक मुख्यमंत्री से नहीं चलती। सरकार का मतलब है कैबिनेट है और कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वो फैसले बनते हैं, नियम बनते हैं या नियमों में संशोधन होते हैं। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि 4 महीने से सरकार की बैठक नहीं हुई। आपको याद होगा कि कोरोना काल में कितना इस ऐसी स्थिति कि लोग अपने घर में एक दूसरे से मिलने में कतराते थे, लेकिन उस समय भी केंद्र में और राज्यों में जो मंत्रिमंडल की बैठकें हैं वो वर्चुअल होती थी। प्रधानमंत्री लेते थे, सारे मंत्री अपने घरों से जुड़ते थे और देश को चलाने के लिए या राज्य सरकारें जो राज्य को चलाने के लिए जनहित में जो फैसले लिए जाते हैं वो उस समय भी दौर में होते थे। लेकिन आज ये आश्चर्य की बात है कि 4 महीने से, शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा 4 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हो। और सबसे बड़ा सवाल है कि कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हो रही, इसका किसी को कोई कारण नहीं पता। जी। जनहित में जो महत्वपूर्ण सर्कुलर के जरिए जो फैसले लिए जाते हैं मंत्रिमंडल में, एक एक फाइल को 14-14 मंत्रियों के घर जा रही है, अलग अलग मंत्रियों के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। एक आपको कोई प्रस्ताव पारित करना है तो मंत्रिमंडल में बैठते हैं, वहां चर्चा होती है हर विषय पे, जितने भी प्रस्ताव उनके पास होते हैं मंत्रिमंडल के पास, मंत्रिमंडल सचिवालय उसको रखता है, पेश करता है और उसमें चर्चा होती है कि साहब ये प्रस्ताव आया है, इसको मंजूर करना चाहिए कि नहीं, इसको मंजूर करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, भर्तियां अगर होनी है तो इनकी संख्या बढ़ाई जाए या कम की जाए, या कोई सेवा नियम है उनमें संशोधन है, या कोई स्कूल के लिए जमीन का आवंटन है, ऊर्जा के लिए कोई जमीन का आवंटन है। तो तमाम जितने फैसले होते हैं वो मंत्रिमंडल के जरिए निकलते हैं और जब मंत्रिमंडल की मोहर लग जाती है तब वो काम आगे बढ़ता है। लेकिन 4 महीने से मंत्रिमंडल की अगर बैठक नहीं हो रही है तो ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे क्या कारण हो। अगर एक हम अनुमान लगाए, एक अनुमान तो ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं हो। जी। एक माना जा सकता है अगर बैठक नहीं हो रही है तो, क्योंकि मुख्यमंत्री का होना जरूरी है या जो भी उसकी अध्यक्षता करे। अगर मुख्यमंत्री नहीं है और उस मुख्यमंत्री ने अधिकृत किया है तो कोई वरिष्ठ मंत्री उसकी अध्यक्षता कर सकता है। इसमें मेरा एक सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री के पास कैबिनेट की बैठक लेने का समय नहीं है तो फिर सवाल ये भी उठता है, तो इससे महत्वपूर्ण दूसरा कौन सा काम है? अगर कैबिनेट की मीटिंग भी मुख्यमंत्री नहीं लेंगे तो फिर क्या, कौन सा ऐसा काम है? नहीं, ये प्रश्न जैसे आपके दिमाग में उठ रहा है वैसे ही तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, नेता हैं, आम जनता है, कि आम जनता से भी जुड़े जो फैसले होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में ही पारित होते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री के पास मंत्रिमंडल की बैठक करने के लिए समय नहीं है तो मुख्यमंत्री आखिर कहाँ व्यस्त है। हम आए दिन देखते हैं कि अखबारों में, चैनलों में मुख्यमंत्री यहाँ गए, मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में गए और पूरे राजस्थान के दौरे पर रहते हैं। लेकिन सरकार चलाने के लिए सिर्फ दौरे करना या समारोह में जाना और उसकी अध्यक्षता करना या मुख्य अतिथि करना ये एक पार्ट है, लेकिन जो प्रशासनिक काम है, जो मीटिंग आपने की, मंत्रिमंडल की बैठक में की, या विभागों की समीक्षा होती है, किस विभाग में बजट में कितना आवंटन हुआ, कितनी उसकी प्रक्रिया हुई। मान लो पीडब्ल्यूडी का है, सड़क बननी है राजस्थान में, एक साल में
2000 किलोमीटर सड़क बननी है या 500 किलोमीटर सड़क बननी है, तो वो जो बैठक होती है पीडब्ल्यूडी की समीक्षा, उसमें होता है कि अप्रैल से जो बजट मिला, आपने कितना काम किया, 4 महीने हो गए, अब इतना काम हो गया, अब 8 महीने में कितना करना है, क्या इसमें शिकायतें आ रही है। हर विभाग की इस तरह समीक्षा बैठकें होती है। तो अगर मुख्यमंत्री के पास कैबिनेट की बैठक करने का समय नहीं है, तो फिर ये आश्चर्य का विषय है कि सरकार आखिर क्या कर रही है और किस तरह से चल रही है। मतलब क्या ऐसी ही वजहों से, ऐसे कारणों से विपक्ष को मौका मिलता है ये बोलने का कि ये सरकार यहाँ से नहीं दिल्ली से चलाई जा रही है और इनके हाथ में कुछ है ही नहीं? नहीं, देखिए, दिल्ली से चल रही है या राजस्थान से चल रही है, जयपुर से चल रही है, मुद्दा अलग है। अगर सरकार दिल्ली से भी चल रही है तो क्या दिल्ली ने, भाजपा आलाकमान ने ये तो नहीं कह रखा होगा कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात भी है, भाजपा की और राज्यों में भी सरकारें हैं और वहां नियमित मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। केंद्र के अंदर है, मोदी सरकार आई जब से, हर बुधवार को बैठक कैबिनेट की तय है कि बुधवार के दिन कैबिनेट की बैठक होगी और उसके समक्ष जितने भी प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा होती है, उन प्रस्तावों का निराकरण होता है। प्रस्ताव को मंजूर करना है, मंजूर होता है, नहीं मंजूर है, इसमें कुछ और कमी रह गई तो वो उसका सुझाव दिया जाता है कि इसको इस तरह से आप संशोधन करके लाओ। तो बुधवार को निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री 6-7 दिन की विदेश यात्रा पे हैं या और बुधवार के दिन कोई उनका कार्यक्रम है तो वो मंगलवार को या गुरुवार कभी भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतया सप्ताह में एक बार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हैं, उनकी कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में 4 महीने से सरकार अपनी कैबिनेट नहीं कर पा रही है, ये सबके लिए आश्चर्य का विषय है। तो क्या ऐसी जो चीजें होती हैं या ऐसे घटनाक्रम होते हैं, इनसे ये दिखता है कि मुख्यमंत्री ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनकी अनुभवहीनता झलकती है कि वो सही से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं इसको अनुभवहीनता तो नहीं मानूंगा। अनुभव तो देखो, आपको अगर पद मिलता है तो धीरे धीरे अनुभव आता है। अनुभव एक दिन में चीज नहीं होती। जो आज मुख्यमंत्री रह लिए 5 साल, तो वो भी उनके लिए भी पहला दिन, पहला महीना सीखने का हो रहा होगा। लेकिन इसमें अनुभवहीनता की बात नहीं, इसमें सवाल जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इससे पहले बैठकें हो रही थी, लेकिन अब 4 महीने से क्यों नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा वाला जो फैक्टर है, अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा ने जब विधानसभा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और महीनों नहीं गए थे, और उसके बाद भी वो रह कर कई बार वो अपनी ही सरकार पर प्रहार करते दिखे। कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार की जो राय थी उसके अलग उन्होंने कहा, और जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफे की पेशकश की थी या इस्तीफा दिया था, उसके पीछे भी कारण अलग थे जी। क्योंकि कई मुद्दों में से भर्ती परीक्षा वाला है, भर्ती वाला मामला है, या कई मुद्दों पर किरोड़ी लाल मीणा की राय कैबिनेट से अलग रही, सरकार की राय से उनकी राय मत भिन्न रही, और वो उन्होंने दबाई छुपाई नहीं उस बात को, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने भी आके कहा। तो कहीं सरकार को ये लगता हो कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें अगर किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ कह दिया और 2-4 मंत्री उनके समर्थन में आ गए, तो मंत्रिमंडल का जो फैसला होता है वो सामूहिक निर्णय का होता है, उसमें डिसेंट नोट भी होता है। अगर कोई मंत्री उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो अपना वो विरोध जता सकता है, लेकिन सर्वसम्मति से पारित होता है। तो मुझे लगता है राजनीतिक कारण ये भी हो सकता है कि सरकार को डर हो, सरकार के मुखिया को डर हो कि अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो कहीं किरोड़ी लाल मीणा अगर कोई किसी मुद्दे पे विरोध नहीं जता दे, और अगर उन्होंने मान लो विरोध जताया और 2-3 मंत्री उनके पक्ष में आ गए, तो सरकार में फिर वो एक दरार दिखती है कि इन मुद्दों पर देखो मंत्रिमंडल एकजुट नहीं है। कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल में अलग भी राय आती है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के जिस तरह के तेवर हैं जो देखे हमने पिछले, कि इस्तीफा दे दिया, गाड़ी लौटा दी उन्होंने, दिल्ली गए और अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग राय रखते हैं, सरकार पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा की व्यक्तिगत राय है जी। तो अगर कोई मंत्री है और उसकी व्यक्तिगत राय है तो व्यक्तिगत राय अलग होती है, लेकिन अगर कैबिनेट की बैठक में वो कुछ इस तरह का बात उठा दे तो उससे सरकार की कहीं किरकिरी नहीं हो, इसलिए शायद हो सकता है कि इस वजह ये कारण भी रहा हो। तो ये तो मुख्यमंत्री के लिए और बड़ी चुनौती हो गई कि अगर वो अपने ही एक मंत्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उनको ये डर है कि कहीं मंत्री कुछ ना बोल दे, इस वजह से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है, तो एक तरह से ये तो मुख्यमंत्री का फेलियर हो गया। नहीं, ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जो आपने पूछा कि क्यों नहीं हो रही, मेरे दिमाग में जो आता है या तो मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है जी, या फिर ऐसा उनको डर है कि कहीं किरोड़ी लाल मीणा कुछ नहीं उठा दे, वरना केंद्र से कोई ऐसा निर्देश नहीं हो सकता कि आप मंत्रिमंडल की बैठक नहीं करो। उसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। जब बाकी राज्यों में मीटिंग हो रही है
और व्यस्त है मुख्यमंत्री तो वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है। भाई अगर नहीं है समय सब मंत्रियों के पास आने का तो आप वर्चुअल कर सकते हो, सब मंत्री जहां भी हैं वहां से जुड़ सकते हैं। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है हमारे पास। अब अगर सरकार का पक्ष माने, राज्य सरकार का, अगर वो कहे कि भाई कैबिनेट की मीटिंग हो या ना हो, काम इससे कोई अटक रहेगा, क्या कोई ऐसा काम है जो कैबिनेट की मीटिंग ना होने की वजह से अटका हुआ है, या कौन कौन से ऐसे काम है? नहीं, ये तो देखो, जब सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं, कई बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो भी काम चलते हैं। एक एक साल राजस्थान ने राष्ट्रपति शासन देखा है। भैरव सिंह शेखावत की जब सरकार थी और 92 में उसको बर्खास्त कर दिया गया था, उसके बाद एक साल बाद चुनाव हुए, तो क्या एक साल काम नहीं चला? मंत्रिमंडल भी नहीं था। जो तो हम कह सकते हैं फिर मंत्रिमंडल की क्या जरूरत है? अगर आप ये कह रहे हो कि साहब मंत्रिमंडल अगर कैबिनेट की बैठक नहीं कर रहा है तो फिर भी सरकार चल रही, तो कैबिनेट की बैठक क्या जरूरी है? हाँ। तो वो तो मंत्रिमंडल भी नहीं हो तो भी सरकार चलेगी, राज्यपाल चलाएंगे। सरकार तो बेसिकली अधिकारी चलाते हैं ना। बिल्कुल। जो भी नियम कानून बनते हैं वो चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। अभी जैसे कार्मिक विभाग से जुड़े राजस्थान सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन की बात है। हाँ। मंत्रिमंडल सचिवालय के पास अभी 24 प्रस्ताव पड़े हुए हैं जी। जिन पे मंत्रिमंडल की मोहर लगनी है। भर्ती परीक्षाएं जो होनी है उनमें संख्या बढ़ानी हो, कहीं सौर ऊर्जा के लिए जमीन देनी हो, कहीं जल संसाधन जो विभाग है उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति के मामला हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें जो संशोधन नियमों में है उसकी बात हो, पर्यटन विभाग से जुड़े मुद्दे हैं। तो जितने राजस्थान में विभिन्न अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके जो प्रस्ताव हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है युवाओं के लिए जी। भर्ती परीक्षा है, जिसको लेकर राजस्थान में पिछले 8-10 साल से ऐसा माहौल बना हुआ है। कितनी परीक्षाएं हुई, कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, कितनी आंदोलन हुए, कितने सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा, राज्य सरकारों को फटकार लगाई गई। ऐसे मामलों में कि जो भर्ती परीक्षाओं से युवाओं से जुड़े हुए हैं या विकास के जो काम जुड़े हुए हैं, वो अगर 4-4 महीने पेंडिंग रहते हैं, सर्कुलर के जरिए कराना तो एक आपात स्थिति होती है कि किसी कारण मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पा रही है, 10 दिन नहीं हुई और कोई जरूरी काम है, तो आपने सर्कुलर के जरिए मंत्रियों के सबके पास भेज दी फाइल और उनसे सहमति ले ली कि साहब हम इससे सहमत है। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियां राजस्थान में नहीं है कि 4 महीने तक मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो या नई बैठक नहीं हो रही तो उसका कोई कारण बताया जाए। कारण होता है कि इस वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन ना तो कोई कारण ऐसा है और मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो फिर भी काम चले, ये तो बहुत असहज स्थिति है सरकार के लिए। तो आगे इसका उपाय क्या है? एक तो बात यह है कि मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग हैं, उनके कुछ अधिकारी या राजनीतिक उनके सलाहकार, क्या वो उनको ठीक से ये बात नहीं बता रहे हैं कि इस तरह से उनके खिलाफ एक गलत मैसेज जा रहा है कि 4 महीने से मुख्यमंत्री बैठक नहीं ले पा रहे? मुझे नहीं लगता कि इसमें अधिकारी की सलाह की जरूरत है। अच्छा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई चीज ऐसी है कि सरकार के कभी 5 साल में 1-2 मौके आते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री को पता नहीं हो कि ये भी करना पड़ता है सरकार के लिए, उसमें अधिकारी उनको सलाह दे सकते हैं। विधानसभा की कार्रवाई जब चलती है, सेशन चलते हैं, बजट सेशन हो, मानसून सेशन हो, उसमें कोई ऐसा विषय हो सकता है जो मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं हो। लेकिन जो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कर चुके हैं, जिसके बारे में यह है कि अमूमन सप्ताह में एक बार बैठक होनी चाहिए और वो बैठक नहीं हो रही तो उसमें अधिकारी क्या सलाह देंगे? ये तो मुख्यमंत्री के स्वयं के सोचने की बात है कि 4 महीने से अगर बैठक नहीं हुई है तो बैठक बुलाने का जो अधिकार तो मुख्यमंत्री को है ना, बाकी लोग तो उसकी पालना करते हैं। अगर बैठक में है, मंत्रियों को गया सर्कुलर क्या इस दिन बैठक होनी है, ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव उनके पास मंत्रियों के पास पहले से जाते हैं ताकि वो तैयारी कर सके कि यार ये अगर प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव जनहित में है कि नहीं, राज्य हित में है कि नहीं, इससे कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा इसको करने से, इससे कोई गलत परिपाटी तो नहीं जाएगी। तो ये सब तैयारी करके आते हैं मंत्री। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ये मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना। तो इसमें मेरे को ही नहीं लगता कि अधिकारी या उनके जो राजनीतिक जो सलाहकार है या वो लोग उनको सलाह दें कि आपको बैठक बुलानी है कि नहीं बुलानी है। अच्छा, पिछले दिनों एक खबर आई थी, उस पर भी हमने चर्चा की थी कि जो बीजेपी के ही हारे हुए प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा ही खुद का काम नहीं हो रहा है, कई कई अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास जाना पड़ता है। और अब एक नई जानकारी ये है कि मंत्रिमंडल की भी बैठक नहीं हो रही है, यानी सरकार के जो अपने लोग या भाजपा पार्टी के जो अपने लोग हैं, उनके भी काम अटके हुए हैं, मंत्रिमंडल के भी काम अटके हुए हैं। तो सारे इस कहानी के पीछे या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कारण ऐसा क्या लग रहा है? क्या ठीक से सब ये कारण तो सरकार बता सकती है। विधायकों के काम नहीं हो रहे, ये उनकी शिकायत है। हारे हुए विधायक, हारे हुए सांसद या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद
जिन्होंने अपनी पीड़ा रखी है, जी ये तो उनकी पीड़ा है। अब उसका निराकरण तो सरकार को करना है। उनके काम क्यों नहीं हो रहे ये सरकार बताएगी, और सरकार को बताना चाहिए। वो एक पार्टी का मामला था, पार्टी के स्तर पर बैठक थी जो भाजपा के प्रभारी ने ली, लेकिन ये जो मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई है, अब वो जो उनका असंतोष है, जो हारे हुए विधायक हैं, विधायकों के जो कैंडिडेट थे या सांसद के जो प्रत्याशी थे, वो जो हार गए, उनकी पीड़ा है कि काम नहीं हो रहे। तो मेरा मानना है कि काम नहीं होना एक तो व्यक्तिगत काम होता है, या उसके घर वाले या परिजन किसी का तबादला नहीं हो रहा, या उसके मोहल्ले में सड़क नहीं बन रही, या कोई पानी की समस्या है। लेकिन इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, जिसमें भर्ती के संबंधित है, कोई नियमों में संशोधन करना है, तो लाखों विद्यार्थियों पे उसका असर पड़ता है मंत्रिमंडल के फैसले का। नहीं, मेरा जो वो कनेक्शन था दोनों मुद्दों का वो ये था कि हारे हुए प्रतिनिधियों की तो चलो सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ तो जो जीत गए हैं और जो मंत्री बन गए हैं उनके भी साथ मुख्यमंत्री की बैठक नहीं हो रही है, तो फिर सरकार में चल किसकी रही है? नहीं, वो ये बिल्कुल सही सवाल है कि मंत्रिमंडल का मतलब है हर मंत्री अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है अपने विभाग का। जी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं। लेकिन जो सामूहिक निर्णय, मैंने कहा ना, सामूहिक निर्णय सरकार का, खाली मुख्यमंत्री कोई फैसला ले लेते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जनहित के जो फैसले हैं वो बिना मंत्रिमंडल की मुहर के वो नियम कानून नहीं बन सकते, ना नियमों में संशोधन हो सकता है, ना कुछ कोई आप किसी भी चीज का अनुमोदन अगर कराना है तो वो अधिकृत उसमें मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल की अगर बैठक नहीं होगी तो फिर ये जो पीड़ा जो लोगों की उपज रही है, ये धीरे धीरे और बढ़ती है। और ये मुख्यमंत्री क्या सरकार को, या जो बीजेपी के आला कमान हो या बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, इनके सोचने का विषय है कि ये जो इनसे क्या मैसेज गलत जाता है समाज में। वही ये अगर आपकी कांग्रेस आज विरोध कर रही है, कांग्रेस कोई धरना प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, कांग्रेस का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सदन में भी सरकार को घेरती है और सड़क पे भी प्रदर्शन करती है। लेकिन बीजेपी के अपने लोग जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें अगर 1.5 साल में ही एक नाराजगी आ जाए, एक असंतोष आ जाए, सरकार कह सकती है कि नहीं ये छोटी मोटी नाराजगी है। सवाल नाराजगी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर उसका पीड़ा उसकी वो प्रदर्शित कर रहा है, एक तो व्यक्तिगत बातचीत होती है कि मुख्यमंत्री से कहा कि ये काम नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया अधिकारी को, साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा, एक सार्वजनिक रूप से वो कहे और अखबारों में छपे कि वो जो इतने वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, मंत्री मिलते नहीं है, मंत्री मिलते नहीं है भाजपा कार्यकर्ताओं से, मंत्रिमंडल की बैठक होती नहीं है, तो फिर ये सरकार किस तरह से चल रही है? यही मैं बात यही कहना चाह रहा था कि ऐसा मुद्दा मीडिया को और विपक्ष को देना ही क्यों है? जो काम साप्ताहिक होना चाहिए, मान लेते हैं किसी कारणवश 1 सप्ताह नहीं हो पाया, 2 सप्ताह, तो 1 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन 4-4 महीने तक अगर कोई रेगुलर मीटिंग नहीं हो रही है तो विपक्ष और मीडिया में तो मुद्दा बनेगा ही। तो ऐसा मुद्दा देना ही क्यों? नहीं, ये तो आपका सवाल हो सकता है, आपकी मेरी सोच हो सकती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और अगर आज मान लो बीजेपी विपक्ष में होती 1 मिनट के लिए और कांग्रेस सत्ता में होती और 4 महीने बैठक नहीं हो रही होती, तो निश्चित रूप से बीजेपी इसको बवाल मुद्दा बना लेती कि साहब सरकार क्या कर रही है, मंत्री क्या घूमने के लिए है, मंत्री क्या यात्राएं करने के लिए है, मंत्री क्या स्वागत समारोह और साफा पहनने के लिए है, सरकार मंत्रिमंडल की बैठक नहीं कर पा रही। देखिए आज वही भाजपा अगर खुद सत्ता में है और वो 4 महीने से मंत्रिमंडल की बैठक नहीं कर पा रही है, तो ये चिंतनीय भी है और ये सरकार के सोचने का विषय तो है ही। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या और पदाधिकारी, उनको भी सोचने की है, क्योंकि सरकार भले ही सरकार हो लेकिन पार्टी की सरकार है, और जब चुनाव में कोई भी सरकार चुनाव में नहीं जाती, पार्टी चुनाव में जाती है। जब 28 में चुनाव होंगे तो सरकार चुनाव में नहीं जाएगी, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस अपनी बात रखेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखेगी। और ये जो मुद्दे अभी उठ रहे हैं, ये 1.5 साल में उठ रहे हैं, इनका जवाब फिर जब पब्लिक मतदाता पूछता है कि आप 4 महीने से बैठक नहीं कर पाए, आपके मंत्रियों के दरवाजे नहीं खुलते 10 बजे तक, ये आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो हम आपको वोट क्यों दें? तो सवाल है, ये पार्टी के सोचने की बात है, चिंतनीय बात है, और सरकार हो सकता है 1-2 दिन में स्पष्टीकरण आए कि भाई क्यों नहीं हो पाई या नए मंत्रिमंडल की बैठक की तारीख आए, लेकिन बेहतर हो कि जितनी जल्दी हो मंत्रिमंडल की बैठक हो, और न सिर्फ एक बैठक हो बल्कि नियमित रूप से सप्ताह में चाहे एक ही विषय उसके विचाराधीन हो, लेकिन उसका तत्काल निराकरण होना चाहिए। और यही अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस क्या होती है? बिल्कुल। मोदी जी जो नारा देते हैं गुड गवर्नेंस क्या होती है?
2 करोड़ लोगों को नौकरी आपने दे दी, आपने पुल बना दिए, आपने एयरपोर्ट बना दिए, सब कर दिए। गुड गवर्नेंस ये है कि काम समय पर हो। अगर 4 महीने से मीटिंग नहीं हुई है तो जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय के विचाराधीन है वो 4 महीने डिले हो गए ना। अब हो सकता है कि अभी 15 दिन बाद मीटिंग हो, तो 4.5 महीने हो गए ना, तो इसको गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते। आप जो कह रहे हो कि काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो काम होना है नियमों के साथ, जो परंपरा है, उसका निर्वहन होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 4 महीने से नहीं हो पाई है और इस कारण मीडिया में भी और विपक्ष में भी एक विरोध के स्वर उठ रहे हैं। राज्य सरकार को जरूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये ना एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा है और जैसा कि सर ने बताया कि गुड गवर्नेंस के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।